हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द अब सभी से रीवा के सामने ही शादी कर लेगा। जिसके बाद ना सिर्फ रीवा के होश उड़ने वाले हैं, बल्कि अब रीवा को उसकी असली औकात समझ में आने वाली है। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो रीवा है ना, वो ईशान को बुलाने के लिए रामटेक पहुंच चुकी है। वो चाहती है कि कैसे भी करके वो ईशान को वापस लेकर आ जाए, ताकि जो रीवा है वो ईशान की शादी करवा सके। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच जो ईशान है ना दोस्तों, वो अब सभी के बेहद ही ज़्यादा करीब चला गया है। ईशान ने कसम खा लिया है कि वो हर हाल में अपनी सभी का साथ देगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ईशान किसी भी हाल में सभी को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो रीवा है उसके होश उड़ गए हैं। रीवा को ये समझ में आ गया है कि जो ईशान है वो कहीं ना कहीं अब रीवा से हमेशा हमेशा के लिए छिन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि जब रीवा ईशान और सभी के पास पहुंचती है तो रीवा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रीवा देखती है कि ईशान जो है वो सभी को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक पति पत्नी के बीच में होता है। ये देखकर तो जो रीवा है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो ईशान से कहती है कि ईशान ये भला क्या कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ईशान जो है उसने रीवा की एक नहीं सुनी और उसने सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारा ईशान है ना, उसने जिस तरह से सभी को अकेला देखा है, ईशान अपने आप को काफ़ी बुरा महसूस कर रहा है। ईशान को पता है कि जो कुछ भी सभी के साथ हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईशान का ही हाथ है, क्योंकि अगर ईशान जो है वो समृद्ध और उसके बाप से नहीं लड़ता तो शायद समृद्ध इस तरह से सभी की फैमिली को ख़त्म भी ना करता। यही वजह है कि अब जो समृद्ध है ना दोस्तों, उसे जहां उसने सभी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया तो ईशान को अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखेंगे कि जो ईशान है ना, वो बहुत ही जल्द अब सभी से शादी कर लेगा, वो भी रीवा के सामने। और ये बात जब सुरेखा को पता चलेगी तो फिर सुरेखा के तो होश ही उड़ जाएंगे। सुरेखा को अब उसकी असली औकात समझ में आने वाली है, क्योंकि सुरेखा ये सोचती थी कि वो जो कहेगी वही ईशान करेगा और हर हाल में करेगा। लेकिन अब ईशान ने सुरेखा को भी सरेआम धोखा दे दिया है। यही वजह है कि जो सुरेखा है ना, वो ईशान के ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि ईशान सुरेखा को धमकी दे देगा कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगा, ना कि किसी और के कहने पर या फिर सुरेखा के कहने पर। और तो और ईशान ये भी क्लियर करने वाला है कि जो सभी है वो अकेली है, तो इसी वजह से ईशान अब पूरी लाइफ टाइम सभी का साथ देगा और सभी को कभी भी अकेला या फिर तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर ईशान ने क्लियर कर दिया है कि अब ईशान और सभी एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हैं। ईशान कभी भी सभी से अलग नहीं होगा, ईशान कभी भी सभी से जुदा नहीं होगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे अब रीवा के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। क्या जो रीवा है वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से टूट जाएगी ईशान और सभी का ये रिश्ता देखने के बाद? क्या रीवा की हालत ख़राब हो गई है और सुरेखा की हालत कैसी है? कमेंट करके आप सभी बताना। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा। और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो
सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।